मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान नमो ताई जातु भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजे सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की उत्तम माधव धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की आज दशलक्षण पर्व का दूसरा दिन है, मार्दव धर्म का दिन है। मृदुर्भावो मार्दवम, मृदुता का भाव ही या कोमलता का भाव ही मार्दव धर्म है। हमने कल क्षमा धर्म की बात की थी और सीखा था कि पृथ्वी के समान हमारे जीवन में क्षमा आनी चाहिए। आज अगर हम एक वृक्ष की तरफ देखें तो वृक्ष हमें शिक्षा देता है कि जीवन में मृदुता ही जीवन की निशानी है। कैसे? तो एक कहानी आती है, एक राजा साहब की सवारी निकल रही थी और एक पेड़ के नीचे से निकले छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे। किसी बच्चे ने पेड़ पर एक पत्थर फेंका तो वो पेड़ से टकरा करके और राजा साहब के सिर पर गिरा। बच्चों ने तो ऐसा सोचा नहीं था कि उनके सिर पर पत्थर फेंकना, उन्होंने तो पेड़ पर फेंका था, पर वो जाकर के लगा उनके सिर पर। तो सैनिकों ने फौरन जो है जिस बच्चे ने फेंका था उसको पकड़ लिया। उसकी माँ भी वही थी, उसकी माँ को भी पकड़ लिया, ले गए राजा के पास। तो राजा तो बहुत गुस्से में था और छोटे से बेटे को भी दंड मिलना चाहिए, ऐसा राजा ने कहा। पर फिर मन में आया कि पूछ तो लें कि क्या सचमुच राजा के ऊपर ही फेंका था या और कोई बात थी। तो पूछा तो बच्चे ने कहा कि मैंने राजा साहब के ऊपर नहीं फेंका था, मैंने तो उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए पत्थर फेंका था। राजा ने जरा देर विचार किया और कहा कि इस बच्चे को हम माफ करते हैं और इसको पुरस्कृत भी करते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, अरे अभी तो थोड़ी देर पहले गुस्से में आ गए थे और अब माफ भी कर दिया और उसको पुरस्कृत भी करने की बात कह रहे हैं। तो लोगों ने पूछा कि आपके मन में ये विचार कैसे आया? तो उन्होंने कहा कि मैं सोच में पड़ गया कि अरे इस छोटे से बच्चे ने और एक पेड़ के ऊपर पत्थर फेंका और पेड़ के ऊपर पत्थर फेंकने पर भी पेड़ जो है उसको मीठे मीठे फल देता है। तो अगर कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंके तो मैं उसे दंड दूंगा या कि पुरस्कार दूंगा? तो ऐसा विचार करके और उस राजा ने उसको पुरस्कार दे दिया। ये क्या चीज है? ये जो है
विनय और मृदुता का प्रतीक है। वृक्ष को हम चोट पहुंचाते हैं, फिर भी वो अपनी मृदुता को नहीं छोड़ता और मीठे फल ही देता है। इसी तरह हमारे अपने जीवन में भी और ये मार्ग और धर्म आवे तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक हो जाए। इस मृदुता को हमारे भीतर आने से कौन रोकता है? कोई ना कोई तो है जो हमारे स्वभाव को विकृत किए हुए है, हमारे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देता। वो और कोई नहीं है, वो हमारा अहंकार, हमारी मान कषाय है। भैया जितने भी संसार में पाप होते हैं वे पाप तो कार्य हैं, उसका कारण कषाय ही है। सारे संसार का कारण अगर कोई कहना चाहे तो वो कषाय ही है। 4 कषाय हैं, उसमें से एक मान कषाय भी संसार को बढ़ाने वाली है। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे। अपन पढ़ते हैं 10 लक्षण की पूजा में पढ़ते हैं, और इसकी घटना भी है, ऐसा नहीं लिखा ये लाइन। मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में। मुनि महाराज जी थे और वे मासोपवासी थे, बड़ी तपस्या करते थे। और एक दिन जब उनका मासोपवास पूरा हुआ तो जहां ध्यान में बैठे थे वहां से उठ करके वे चले गए। उनके जाने के बाद एक दूसरे मुनि महाराज जी उसी स्थान पर आकर के बैठ गए। लोग तो यही समझे कि यही मासोपवासी मुनि महाराज हैं, तो आकर के जो है उनकी वैसी ही पूजा और आराधना करने लगे। बड़ी प्रशंसा करी कि ये तो मासोपवासी हैं। उनके मन में ऐसा सुनकर के आना तो ये चाहिए था कि भैया हम नहीं हैं, वो तो दूसरे हैं, हम तो अभी आए, हम इतने तपस्वी नहीं हैं, आप हमारी प्रशंसा व्यर्थ कर रहे हैं। ऐसा ना आकर के उनके मन में आया कि ठीक है, वो चुप रहे। उसका परिणाम क्या हुआ था? करहि नीच गति जगत में, हाथी की पर्याय को प्राप्त हुए थे वो मर करके। ऐसी ऐसी पुराणों में घटना आती है। ये मान कषाय का था। रावण का क्या हुआ था सब जानते हैं। काहे के पीछे? उस अहंकार के पीछे जरा सा कि अब हम हरण करके ले आए हैं और अब हम ऐसे ही कैसे दे दें, हमारी तो नीति हो जाएगी नाश, उतने से के पीछे। जबकि कई कई बार मंदोदरी से रावण ने कहा है कि मेरे मन में विचार आता है कि मैं राम की सीता को वापिस लौटा दूं, पर अहंकार फिर एक बार हिलोर मारता है भीतर और कहता है ऐसे कैसे। डिवाइन मुनि महाराज जी ने तपस्या करी और उस तपस्या के फल स्वरूप जो है तेजस रिद्धि विक्रिया रिद्धि प्राप्त हो गई। रिद्धि तो जो है 6ठे 7वें गुण स्थान में विचरण करने वाले किसी महामुनि के ही हो सकती है, सामान्य मुनि की नहीं होती, आज पंचम काल में नहीं होती। और इतनी महान रिद्धि हो जाने के बाद भी वो जो कषाय भाव उनके भीतर आ गया, क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आया था? उसका मेन कॉज क्या था? अहंकार को चोट पहुंच गई। अपमान को सहन नहीं कर पाने के कारण जो है क्रोध के वशीभूत होकर के पूरी द्वारका नष्ट हो गई, स्वयं का जीवन भी नष्ट हो गया। ऐसे कई उदाहरण जो है पुराणों में अपन पढ़ते हैं मान कषाय की वजह। अपने जीवन में भी अपन देखते हैं कि जब भी हम अहंकार करते हैं तो उससे प्राप्त क्या होता है? सिवाय पीड़ा के और कोई चीज प्राप्त नहीं। मान कषाय हमें बहुत रिजिड बना देती है, हमें बहुत एग्रेसिव बना देती है, आक्रामक बना देती है, ग्राहक नहीं बनने देती, रिसेप्टिव नहीं बनने देती। हम फिर किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मान लेवे तो क्या फिर वो श्रेष्ठता हासिल कर सकता है? उसने तो पहले से ही मान लिया अपने को श्रेष्ठ, अब और क्या श्रेष्ठ होगा वो? तो हम अपने को जैसे नहीं है वैसा मान लेते हैं तो फिर वैसे कभी नहीं बन पाते जैसा हम बनना चाहते हैं। जब भी हमें श्रेष्ठता को हासिल करना हो तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ मानने का अहंकार नहीं करना, बल्कि हमको और श्रेष्ठ बनना है ऐसा निरंतर विनम्र भाव रखना चाहिए। तब जाकर के हम श्रेष्ठ बन पाते हैं। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बैन, हीरा मुख से ना कहे,
क्या बोलते हैं? हाँ, लाख हमारा। जिसके पास योग्यता है, जिसके पास श्रेष्ठता है, वो अपनी उस योग्यता और श्रेष्ठता का बखान ना अपने मुख से करता है, ना दूसरे से सुनना चाहता है। वो जो उसकी श्रेष्ठता है वो उसके लिए बहुत आत्म संतोष देती है। उसके अतिरिक्त किसी सम्मान की उसे आवश्यकता नहीं है। असल में अहंकार है क्या चीज? अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की आकांक्षा रखना, यही अहंकार है। अपनी योग्यता के अनुसार भी सम्मान की आकांक्षा रखना, ये अभिमान कहलाता है। थोड़ा सा फर्क है अहंकार और अभिमान में। जब हमारे अंदर योग्यता नहीं है फिर भी हम योग्यता से ज्यादा सम्मान चाहते हैं तो वो हमारा अहंकार है, और जब हम योग्यता का सम्मान चाहते हैं तो वो हमारा अभिमान है। और एक और तीसरी स्थिति है, जब हम अपनी योग्यता का सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन अपमान भी नहीं चाहते, वो हमारा स्वाभिमान है। एक चौथी स्थिति और है जिसमें कि हमारी योग्यता का कोई सम्मान करे तो और अपमान करे तो अब हमको कोई मतलब नहीं। वो निराभिमान और निरहंकार की अवस्था है। वास्तव में तो वही प्राप्त करने योग्य है, लेकिन हम तो छोटी छोटी सी चीजें पाने के लिए और अहंकार कर बैठते हैं, और नहीं भी प्राप्त होती है तब भी ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे हम उसके योग्य हैं। तो यही तो हमारा अहंकार है जो हमें खाए जाता है। और ऐसा नहीं है, ये एक तरह का बहुत संक्रामक रोग जैसा है। आप दूसरे के सामने अकड़िएगा तो दूसरा भी अकड़ेगा, हैं? आप किसी के सामने झुकिएगा, तब दो स्थितियां बन सकती हैं कि आप किसी के सामने झुक रहे हैं तो सामने वाले को भी थोड़ा सा झुकने का मन होगा या फिर थोड़ा अकड़ने का मन होगा कि देखा बच्ची झुके ना आप। दोनों स्थितियां हो सकती, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं कि अगर कोई हमारे सामने शरीर से ही सही, वाणी से ही सही, ना सही मन से अगर झुक जाता है तो हमारी भी कसाय जो है थोड़ी सी और मंद तो हो जाती। कह रहे भाई अब जो है दीनहीन हो गया, इस पर अब जो है क्रोध करना या और कसाय करना ठीक नहीं। तब अपने यहां पर जो है अहंकार को विनय से जीता जाए, और अहंकार विनय को नष्ट कर देता है। कोहो पीय पनाशेई मानव विनय पनाशे। क्रोध प्रीति को नष्ट करता है तो मान विनय को नष्ट कर देता है, विनम्रता को हमारे नष्ट करता है। और जो मैंने कहा था आपसे कि मान हमारे लिए विष के समान है, सचमुच ऐसा ही है, और मार्दव हमारे लिए अमृत के समान है। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहें, पहले भी शायद कभी मैंने सुनाई हो। क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा कलाकार था और सच्ची में वो अच्छा कलाकार था, लेकिन क्या करें, कोई कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन इसके बाद भी कसायों को जीत ले तब ना अच्छा हो। वो अपनी कसायों को तो नहीं जीत पाया, पर कला जरूर उसने हासिल करी थी। मूर्तियां बनाता था, बहुत ऐसी मूर्ति बनाता था कि कोई डुप्लीकेट और ओरिजिनल में डिफरेंस नहीं कर पाता था। और एक बार उसके मन में आया कि मैं क्यों ना अपनी मूर्ति बनाऊं, और अपनी मूर्ति बना करके और रखूं, तो हो सकता है कि एक दिन मृत्यु आए और वो भी धोखे में पड़ जाए। ऐसा उसके मन में आया, जबकि मृत्यु को कौन धोखा दे सकता है। लेकिन उसने कहा मैं तो ऐसी मूर्तियां बनाऊंगा कि मृत्यु भी चक्कर में आ जाएगी कि कौन है सही और कौन है डुप्लीकेट। उसने बनाई, अपनी 8 मूर्तियां बनाई, 4 इस तरफ रखी, 4 इस तरफ रखी, खुद उसके बीच में बैठा रहता था, 9 मूर्तियां। अब आएगी मृत्यु तो उसको तो चक्कर में आ जाएगी वो। और सचमुच में मृत्यु आई। देखो भाई कहानी है, कहानी में ऐसे ही होता, नहीं तो आपको सच्ची सच्ची में ऐसा हो। तो कहते हैं कि मृत्यु आई और मृत्यु भी चक्कर में पड़ गई। अरे जिसको ले जाना है वो तो समझ में नहीं आ रहा, 9 लोग किसको ले जाए। तो कहते हैं उसने पूरा चक्कर लगाया, लेकिन मृत्यु भी होशियार है, वो जानती है कि आदमी कहां कमजोर है। उसने सब कुछ देखने के बाद कहा कि वाह अद्भुत है कला, हमने तो ऐसा पहले कभी नहीं देखा। कलाकार मिलता अगर
तो वो कलाकार को मैं धन्यवाद देती और भारी प्रशंसा करी और फिर धीरे से कहा, लेकिन एक थोड़ी सी गलती रह गई, अगर वो गलती और इसमें से ठीक हो जाए तब तो फिर बहुत उत्कृष्ट कला है। अब अगर ऐसा कोई कहे तो चुप कैसे बैठ सकते हैं? तो कलाकार फौरन बोलता, कौन सी गलती, जल्दी बताओ। तो उसने कहा, यही गलती, पकड़े गए आप। आपका अहंकार की मैं मूर्ति बनाने वाला श्रेष्ठ मूर्तिकार, आपका ये अहंकार आपकी मृत्यु का कारण बने। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, प्रतीकात्मक उदाहरण है। यहाँ कह रहे हैं कि मान महाविष रूप, अरे ये विष कैसे हो गया? ऐसे विष हो जाता है, ऐसे हमारी मृत्यु का कारण बन जाता है। लेकिन वो मार्दव सुधा अनूप कह रहे हैं, अमृत के समान है, हमको हमेशा हमेशा के लिए इस संसार, शरीर और भोगों से मुक्त कर देता है। इस तरह अगर हम इस मान कषाय को विचार करें और उसको जीतने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जीत सकते हैं। अहंकार को जीतने के उपाय भी आवश्यक हैं कि उपाय करें अपन, वरना तो छोटी छोटी सी चीजों पर हम अहंकार कर लेते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा कि जो सम्यक दृष्टि होगा वो अहंकार नहीं करे। स्मयेन्यो नन्यानत्येति धर्म स्थान गर्विताशया सोत्येति मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकैर्विना। सम्यक दृष्टि विचार करता है कि अगर मैं अहंकार के वशीभूत होकर के अपने साधर्मी का तिरस्कार कर दूंगा तो वो साधर्मी का तिरस्कार नहीं है, वो तो मेरे ही धर्म का तिरस्कार है, क्योंकि धर्म बिना धार्मिक के रह कैसे सकता है? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं रहता। और अगर हमने अपने अहंकार वश किसी धर्मात्मा पुरुष का तिरस्कार कर दिया है तो वास्तव में हमने अपने आत्म धर्म का ही तिरस्कार किया। वो मान कषाय जो है हमें सबका तिरस्कार करने के लिए और अपनी आत्म प्रशंसा के लिए प्रेरित करती है। हमें सावधान रहना चाहिए। जब जब हमारे भीतर आत्म प्रशंसा की भावना आ जाए तब तब सूत्र जी का सूत्र याद आ जाना चाहिए। अकेले 10 लक्षण पर्व में सूत्र जी का सूत्र याद नहीं आना चाहिए, हमेशा याद आना चाहिए। आत्म प्रशंसा क्या कहते हैं उसमें? परात्म निंदा प्रशंसे सद्गुणोच्छादनोद्भाविनी च नीचैर गोत्र से। नीच गति जो है, नीच गोत्र कैसे बंधता है? परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की तो निंदा करना और अपनी आत्म प्रशंसा करना, दूसरे के विद्यमान और अविद्यमान दोषों को कहना बहुत बहुत कठिन बात है। दूसरे के वो कह रहे हैं कि अविद्यमान दोषों को तो कहने नहीं, विद्यमान दोषों को भी मत कहना। और अपने विद्यमान और अविद्यमान दोनों गुणों को भी नहीं कहना। हम तो जो है विद्यमान गुणों को तो छोड़ो, अविद्यमान गुणों को भी सुनना चाहते हैं अपने भीतर और दूसरे के अविद्यमान दोषों को भी जो है उसमें आरोपित कर देते हैं। हमारी क्या स्थिति होगी, हमें ऐसा विचार करना चाहिए, तब जाकर के हम अपने उस मान कषाय को, ये जो है आगम के वचन जो है वो हमारी उस मान कषाय को कम करने में मदद कर सकते। ऐसा तुरंत मन में आ जाना चाहिए कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह अगर मैं करूंगा। और ये जो नीच गोत्र है वो दूसरे गुण स्थान तक ही बनता है, मिथ्यात्व के साथ ही बनता है। जब जब भी दूसरे की निंदा करने का भाव आ जाए, दूसरे के दोषों को कहने का भाव आ जाए तो समझना गुण स्थान तो गिर ही गया, मिथ्यात्व आ गया, नीच गोत्र का बंध करने वाला कारण बने। ऐसा अगर अपन थोड़ा सा आगम का भी विचार कर लेवें तो फौरन जो है मन संभल जाएगा। और नहीं हो इस तरह का, किसी को क्षयोपम नहीं हो, इस तरह की समझ नहीं हो तो और छोटी छोटे से भी उपाय हैं भैया जिनसे हम अहंकार को जीत सकते हैं। वरना तो कदम कदम पर अब भी अपन यहाँ से उठेंगे और बाहर निकले और किसी का थोड़ा सा धक्का लग गया, क्या देख के नहीं चलते, ऐसा कह देंगे या दूसरे को धक्का दे देंगे, दूसरे को गिराने की चेष्टा करेंगे। ये जो मन वचन काय से हम दूसरे को नीचा दिखाने और गिराने की चेष्टा करते हैं वो तो हमारा अहंकार है, बहुत हिडन, बहुत पैसिव, बहुत एक्टिव नहीं है, बहुत छिपा हुआ। जहां जहां भी हमारे भीतर ईर्ष्या है, जहां हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, समझना वो सब हमारा अहंकार है। ऐसे नहीं दिखता वो, हमें लगता है कि हम कहाँ अहंकार कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाते हैं, तब भी वो हमारा अहंकार का एक ईर्ष्या के रूप में एक कहना चाहिए मैनिफेस्टेशन है, एक फैलाव है।
वो भी अहंकार का ही फैलाव। हमें इससे, इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिए। अच्छा देखो, अपन दूसरे को कोई क्रोध करे अपने सामने तो अच्छा लगता क्या अपन को? कोई अपने सामने मान सम्मान की आकांक्षा रखे तो अपने को अच्छा लगता क्या वो व्यक्ति? जब किसी को कोई क्रोधी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, कोई मानी व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम स्वयं जब क्रोध करते होंगे तो लोगों को कैसे लगते होंगे? जो हम खुद सम्मान की आकांक्षा करते होंगे तो लोगों को कैसे लगते होंगे? जब हमें कोई सम्मान की आकांक्षा रखने वाला अच्छा नहीं लगता है तो हम स्वयं जब सम्मान की आकांक्षा करते होंगे तब हम कैसे लगते होंगे? ऐसा भी छोटा सा विचार कर ले। जो चीज हमें दूसरे की अच्छी नहीं लगती भैया, वो हम स्वयं भी करते हैं तो दूसरे को अच्छी लगती होगी क्या? बस इतनी छोटी सी बात अगर हम ऐसा विचार भी कर ले तो भी संभव है कि बहुत हम शांति के साथ इस चीज को समझ सकते हैं। और दूसरी बात, अस्तित्व की भावना अगर हो तो हम अपने अहंकार को जीत सकते हैं। मैंने आपसे कहा था एक अकेले चलना बहुत आसान है, क्योंकि मनमानी करने की पूरी गुंजाइश है। चाहे जो करो कोई नहीं देखने वाला, इसलिए एक अकेले चलना बहुत आसान है। किसी के साथ चलना बहुत कठिन है, क्योंकि उसका मन रखना पड़ेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा कठिन है किसी के पीछे चुपचाप सिर झुकाए चलना, उसके चरणों में अपने को समर्पित कर देना और अपने मन का कुछ भी नहीं, जो गुरुजी कहें वैसा ही करूंगा, जो बड़े जन कहें वैसा ही करूंगा, उनके कदमों पर, उनके बताए रास्ते पर चलूंगा, ऐसा अगर करें तो ये तो बहुत कठिन। इसलिए विनय कठिन, अहंकार बहुत आसान, अस्तित्व बहुत कठिन है। हमें प्राणी मात्र के बीच और अपने जीवन को जीना है। दो ही तरह से जी सकते हैं। अभी हम कैसा जीवन जीते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। हम केंद्र में हैं, बाकी सब हमारे चारों तरफ हमारी सेवा में। ऐसा जीवन भी जीते हैं। और एक दूसरा जीवन है कि नहीं, मैं तो सबकी सेवा के लिए हूं, किसी को मेरे द्वारा अहित ना हो, सबका मेरे द्वारा कल्याण हो, ऐसी भावना से भी जी सकते हैं। मैं सबके काम आ सकूं, ऐसी भावना से जीना, ये अपने अहंकार को कम करना है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी जो है वो बहुत, कहना चाहिए, शेर का उदाहरण है, शेर कभी समूह में नहीं रहता। हिरण हमेशा समूह में, बहुत निरीह होते हैं हिरण। जितने भी शाकाहारी हैं वे सब समूह में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मांसाहारी जितने हैं एक अकेले। देख लो आप, सिंह अकेला रहता, गायें झुंड में रहती हैं, हाथी शाकाहारी है, प्योर झुंड में रहता है। जितने भी इस तरह के विनम्र हैं जो लोग, वे सब चाहेंगे कि नहीं, मैं जो है सह-अस्तित्व की भावना रखूं। यहाँ सब जीव अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी अपना जीवन यापन करूं, उनके काम आ सकूं। नहीं, सब मेरे काम आए, सब मेरे अनुसार चले, तब तो फिर वो अहंकार हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं कराएगा, बल्कि हमारा धीरे धीरे पतन ही कर देगा। भैया, बूंद की तरह जीना और सागर में मिल गए तो ध्यान रखना सागर ही बन जाते हैं, बूंद होकर के भी। एक छोटी सी बूंद है, अगर वो अपने अस्तित्व को खो दे थोड़ी देर को तो लगता है। विनयवान को बहुत सावधानी रखना पड़ती है। विनय करते समय ऐसा लगने लगता है जैसे हमारा अस्तित्व तो मिट ही गया, हम तो झुक गए, हमारी कार रह गई अब। हाँ, लेकिन वो प्राप्त क्या कर लेता है अंतरंग में, ये दिखाई भले ही नहीं पड़े, पर वास्तव में प्राप्त तो उसे ही होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बूंद अगर अपने अस्तित्व को खो दे समुद्र में तो समुद्र हो जाती है। हम अगर अपने अहंकार को खो देंगे तो हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारी विनय हमारे लिए पूरी तरह से ऊंचा उठा देगी, हमें बड़ा बना देगी। वशिष्ठ और एक विश्वामित्र, दो लोगों के बारे में आता है, ऐसी कहानी आती है कि विश्वामित्र बड़े थे, लेकिन वशिष्ठ को जो है थोड़ा सा अहंकार था उनके मन में कि हम क्यों नहीं बड़े हैं। अब विश्वामित्र रिटायर हो गए हैं तो अब हमको बड़े मान लेना चाहिए उनको, और वो चाहते थे कि विश्वामित्र उनका सम्मान करें, लेकिन विश्वामित्र ने कभी उनका अपमान भी नहीं किया पर सम्मान भी नहीं किया। अरुंधति उनकी जीवन साथी थी विश्वामित्र की,
उनके सारे बच्चों को वशिष्ठ ने श्राप देकर के नष्ट कर दिया था। ऐसा आता है, घटना आती है। अपन को घटना से ज्यादा महत्व उस घटना के पीछे छुपा हुआ क्या तथ्य है ये है। तो एक दिन जो है विश्वामित्र के घर में नमक भी नहीं था, तो अरुंधति से बोले कि वशिष्ठ के घर से ले आओ ना नमक। तो बोले कैसी बात करते हो, तुम्हें वो नष्ट करने पर उतारू है, अगर तुम्हारा इतनी उनसे प्रेम है तो उसको एक बार ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कह देते, उसका सम्मान क्यों नहीं कर देते। तो विश्वामित्र ने मालूम क्या कहा था कि मेरा उससे प्रेम है इसीलिए तो मैं उसको ब्रह्मर्षि नहीं कहता हूं, इसलिए तो मैं उसका सम्मान नहीं करता हूं, मुझे बहुत प्रेम है उससे। उसी दिन की बात है कि जब वो अपनी जीवन साथी से इस तरह की चर्चा कर रहे थे तो वशिष्ठ उसके दरवाजे पर बाहर खड़े थे कि आज तो दो दो हाथ कर ही लेंगे विश्वामित्र से, ऐसा। और जब उन्होंने सुना कि विश्वामित्र कह रहे हैं अपनी जीवन साथी से कि मेरा तो बहुत प्रेम है इसीलिए तो मैं उसको ब्रह्मर्षि नहीं कहता, उसका सम्मान नहीं कर पा रहा हूं बहुत प्रेम की वजह से, और आकर के वे चरणों में झुक जाते हैं विश्वामित्र के, तो वशिष्ठ को विश्वामित्र उठा करके हृदय से लगाते और कहते हैं ब्रह्मर्षि अब तुम मेरे से भी बड़े हो गए, तुम में झुकना आ गया, अब तो मैं तुम्हें बड़ा मान दूंगा, जो आपसे झुककर मिला होगा मानिए वो आपसे बड़ा रहा हो, ये मान के चलिए, जो आपसे झुककर मिला होगा। देखिए अपन सामान्य रूप से देख लें अगर कि कोई व्यक्ति अपने चरणों में झुके तो अपन क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे उठाते हैं, अपन भी झुक जाते हैं। और अगर कोई अपने सामने ऐसा आंकड़े तो अपन भी कहते हैं हाँ क्या बात, अब करना ही पड़ेगा, वो ऐसे करोगे तो हमें भी ऐसे ही करने पड़ेगा, और अगर झुकेंगे तो हम भी झुकेंगे। ये एक तरह से अगर हम देखें तो हमारे विनय और अहंकार का अपने आप ही फल क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है भैया। और विशेष आपसे क्या कहें, मैं बहुत छोटी छोटी बातें जानता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं जानता हूँ, बस इतना ही है कि हमको जो है अपने जीवन में वाणी की भी विनय, वाणी की विनय क्या है, मधुरता, कर्म की विनय क्या है, शरीर की विनय क्या है, शरीर की विनय है अच्छे कर्म करना, ये शरीर की विनय है। उसमें लिखा है कि गुरुजनों के सामने अपने हाथ पैर और माथा इत्यादि सब संकुचित, अर्थात इनके द्वारा कुछ भी अभिनय ना हो जाए शरीर के द्वारा, ये शरीर की विनय है जिसको अपन उपचार विनय कहते हैं कि गुरुजन आ गए, आचार्य आ जाएं तो उसमें लिखा है कि साधु जन जो है आचार्य के आने पर खड़े हो जाएं, उन्हें बैठने के लिए स्थान दें, उनके थोड़ी दूर तक आगे आगे वो पीछे पीछे उनके चलें, उन्हें रास्ता इत्यादि बताएं, ये सब क्या है, ये शरीर की विनय है। और मन की विनय, मन की विनय है मन में श्रेष्ठ विचार होना, यही मन की विनय है। तो अपन तीनों विनय सीखें, मन में अच्छे विचार रखें दूसरे के प्रति, दूसरे का सम्मान करें। अच्छा एक चीज है, अपन जितना दूसरे का सम्मान करेंगे भैया तो अपने को भी उतना ही सम्मान मिलेगा, ये तो सीधा हिसाब बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई अच्छा आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ क्या कि सच कह रहा हूँ? जब मैं सच कह रहा हूँ तो आप मानते क्यों नहीं? कोई नहीं मानता, हम खुद भी नहीं मानते होंगे। दूसरे को सम्मान देने के लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, हाँ बहुत विशाल बहुत उदार हृदय चाहिए। दूसरे का सम्मान, दूसरे की जरा सी योग्यता के लिए वाह वाह कहना बहुत कठिन होता है। अपनी तो जरा सी योग्यता के लिए वाहवाही सुनने के लिए कान हमेशा तरसते रहते हैं, लेकिन दूसरे की योग्यता के लिए मुख नहीं खुलता प्रशंसा में। हाँ अपन से कोई अगर कोई के बारे में प्रशंसा करे तो अपन जल्दी विश्वास नहीं करत, हाँ ठीक है, और अगर कोई कहे कि तुमने उनकी सुनी, अरे तुमने आज सुनी, हम तो पहले से जानत थे। अब देखो आप, हम दूसरे की अगर कोई निंदा करे तो बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और दूसरे की कोई अच्छाई बताए कि तुम्हें मालूम उनके भीतर ये अच्छी बातें हैं, हम सहसा विश्वास नहीं करते। ये क्या चीज है, ये अपने सम्मान की आकांक्षा और दूसरे के अपमान की आकांक्षा ही तो है, यही तो हमारी मान कसाय है, और क्या। हमें समझना चाहिए इस तरह जब भी जो है हम दूसरे की प्रशंसा करेंगे तो हमारा ही अहंकार कमती होगा। मैंने आपसे कहा था कि 2 उपाय बताऊंगा, वो मैं बार बार उसको भूल ही जाता हूँ। ये तो इतने सारे उपाय तो बता दिए, पर 2 मुख्य उपाय जो है जो मैं बहुत सोचता रहा कि क्या उपाय है इस अहंकार को जीतने का। तो सबसे पहली चीज प्रार्थना, भगवान की पूजा करना। अपन ने कितनी अच्छी चीज सुनी है,
अपन किसी की प्रशंसा नहीं कर पाते कभी, तो यहाँ आकर के भगवान के गुणगान कर रहे हैं ताकि आदत पड़ जाए गुणगान करने की। और भगवान के सामने क्या कहते, प्रभु पतित पावन और मैं अपावन। अपनी निंदा कर रहे भगवान के सम्मुख और भगवान की प्रशंसा कर रहे, आप तो पतित पावन हो और मैं अपावन। ऐसा किसी और के सामने कई आज तक बताओ नहीं कह पाते। अगर यहाँ वो आदत बनती जाएगी तब फिर जो है हम बहुत जल्दी और सबके सामने भी कह सकेंगे कि हाँ सचमुच मैं पतित हूँ, बुरा जो देखन मैं चला, जो क्या कहते हैं उसको, हाँ जो दिल खोजो आपनो मुझसे बुरा नहीं। ये क्या चीज है? ये प्रार्थना जो है वो हमें विनय सिखाती है। माँ कहती है ना बच्चे को ढोक दो, झुको, माथा झुकाओ, ऐसे ही जबरदस्ती भी उसकी रख देती गर्दन। तुम बचपन से झुकना सीखो, नहीं तो अकड़े अकड़े फिरोगे तो अकड़ना तो खास मुर्दे की निशानी है। हाँ लिखा है उसमें, डूबते कौन है? जो जिंदा है। मुर्दा नहीं डूबता, बहता चला जाता पानी के ऊपर, डूब नहीं सकता, अकड़ा हुआ है वो। ऐसा लिखा है उसमें, वो पूरा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ फिर अकड़ जाता तो डूबता नहीं, ऐसा उसमें उदाहरण दिया हुआ। तो हमें जो है ये अकड़ छोड़नी चाहिए। और अकड़ छोड़ने का उपाय क्या? यही सबसे बढ़िया प्रार्थना। भगवान के सामने झुकना सीखें तो हमारे जीवन में विनय आएगी। और दूसरी चीज, ये तो हो गई भगवान के सामने, दूसरी अपने बड़े जनों के उपकार को हमेशा याद रखें तो बहुत विनय आएगी। हाँ कैसे छोटे से बड़े भय हैं, ना कच्छू न जानते कि कहाँ कैसो खाओ जाते और कहाँ कैसा चलना जानते हैं। उंगली पकड़ पकड़ के चलना सीखा, उपद्रव कर रहे, मताई की जान सांसत में है, भैया अपने खेल रहे। बताओ आप, अभी रोज का देखता हूं मैं, और जब जब देखता हूं तब तब भीतर वही बात आती है कि अरे ये जो है अभी इतने छोटे से इसको बड़ा कर रही, अपना धर्म छोड़ रही, और फिर बाद में ये बड़ा हो जाएगा तो इसी माँ के सिर पे बैठने की कोशिश करे। और यही तो संसार है, और क्या चीज। फिर भी मोह छूटता नहीं, इसी का नाम संसार। इस मोह के वशीभूत जो है, और जीव इस तरह से अपना भी धर्म छोड़ता है, लेकिन दूसरे जीव भी जो है अपने उस उपकार को भुला करके अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं। हम हमेशा अपने जीवन के लिए कितने लोग जरूरी, सांस ले रहे हैं, वायु का एक जीव, ये बैठे हुए हैं, किसने बनाया होगा ये सब जिसपे बैठे हैं, ये बाजोटा जिसपे सांस रखे हैं, किसने ये पेपर बनाया होगा, किसने कलम बनाई होगी, किसने लिखने के लिए, ये सब कितना सारा। दिन भर अगर हम गौर से देखें तो ये जिसने बनाया होगा, जिसने बनवाया होगा, जिसके नीचे बैठ करके और हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्या कमती उपकार है क्या ये? अरे ऐसा अगर सुबह से शाम तक अपने जीवन में उपकार का विचार करें तो अपने से ज्यादा तुच्छ और कोई समझ में नहीं आएगा। दिन भर हम कितने लोगों की मदद से अपना जीवन जीते हैं, फिर भी हम अहंकार कर लेते हैं कि मैं अपने तरह से जी रहा हूं, मैं ही बड़ा हूं। अरे नहीं भैया, यहाँ जो है सब एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे के सहयोग करते हुए और जीवन अपना जीते हैं। इसलिए सब एक दूसरे के प्रति विनय रखें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, और इस तरह अपने अहंकार को हम चाहें तो जीत सकते हैं और अपने उस मार्ग और धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। परि विनय बहुगुण बड़े जन की। हाँ, वास्तव में ज्ञान तो वही है जो कि अपने से बड़े जनों के प्रति हमें विनय सिखाता है और अपने जीवन में दूसरे के सम्मान की भावना, दूसरे के गुणों के प्रति प्रमोद की भावना सिखाता है। वास्तव में तो वही धर्म है। ऐसा ये जो मार्गव धर्म है वो हम सबके जीवन में आए, हम भी विनयवान बने, हमारा हृदय कोमल हो, हमारा हृदय विशाल हो, हमारा हृदय उदार हो। ये सब चीजें जो है उसी मान कसाई के अभाव में मार्गव धर्म के आने से ही प्राप्त होती हैं। ये सब हमें प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान से कामना करते हैं। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।